जोधपुर से निकलकर आ रही है बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए नई पहल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को विशेष लाभ दिया जाएगा। योजना के अनुसार पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का वेतन 2 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में जोड़ना है। सरकार के इस कदम से निजी संस्थानों को भी नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे ईपीएफ के अंतर्गत कामगारों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विकसित भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने जो पहला कदम बढ़ाया है, तो किस तरह से रोजगार को लेकर पहला कदम बढ़ाया? देखिए, जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक देखना है, तो उसी के क्रम में ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहित योजना का जो शुरुआत हुई है 1 अगस्त 2025 से, तो उसके इसमें है कि जैसे जो भी एक इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि देश में नए रोजगार का सृजन करना और जो रोजगार का स्थायीकरण करना है। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट्स दिए गए हैं, जो इंसेंटिव दिए गए हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई कंपनियां आती हैं तो उनको 4 साल के लिए दिया गया है। अगर वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उनको 2 साल के लिए दिया गया है। इसमें 2 तरह से इंसेंटिव्स हैं। जो नए जो वर्कर्स हैं, नए जो कामगार हैं जिनको आप नौकरी देंगे, उनको भी करीब 15,000 रुपये का जो इंसेंटिव है 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 6 महीने के बाद 7,500 रुपया और जो दूसरी किस्त है वो 1 साल के बाद दिया जाएगी। उसमें एक कंडीशंस है कि दूसरे किस्त मिलने के पहले जो मेंबर है या जो नया एम्प्लॉय है उसको एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे आप है कि अगर जो एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, जो रोजगार दे रहे हैं, उनको मैक्सिमम 3,000 रुपये का प्रति माह प्रति व्यक्ति जिसकी नौकरी दे रहे हैं उसका प्रावधान किया गया है। वो ये इसमें जो अगर आप नौकरी जिसको दे रहे हैं अगर उसका सैलरी 10,000 से कम है तो 10% पर मंथ होगा। अगर उसकी सैलरी 10,000 से और ऊपर है और 20,000 से कम है तो एक फ्लैट रेट पे 2,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति मिलेगी जो। और तीसरा जो अगर उसका सैलरी 20,000 से लेके 1 लाख रुपये तक है तो 1 लाख रुपये, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो है जिसको एलिजिबल मेंबर्स होगा जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया या 1 लाख से कम है तो उसमें 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो कैसे भविष्य निधि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दें? ये नहीं, देखिए जैसे ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ रोजगार ही नहीं, ये एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी कर रहा है, जिसमें कि एक सामाजिक सुरक्षा भी और जो एक फॉर्मल वर्कफोर्स में जुड़ने से जो बाकी बेनिफिट्स मिलती है एम्प्लॉयज़ को, उसका भी प्रावधान रखा गया है। तो ये सब जैसे ही, क्योंकि इसमें मैंडेटरी है कि आपको जैसा आप जानते हैं कि आज की डेट में ईपीएफओ का सीलिंग 15,000 रुपये है, लेकिन इसमें जो इस स्कीम के दौरान जो बेनिफिट मिलेगी वो 1 लाख रुपये प्रति माह अगर व्यक्ति कमाता है उसको भी इस स्कीम के में जोड़ा गया है। तो इसके माध्यम से वो सारे लोगों को पीएफ बेनिफिट्स मिलेंगे। जो लोग भी इसमें इस इंसेंटिव स्कीम में आएंगे उनको सामाजिक सुरक्षा का पीएफ और जो ईडीएलआई और देखिए जो भारत सरकार का जो टारगेट है इसमें कि 2 साल का जो ये स्कीम की जो अवधि है वो 2 साल के लिए है, जो 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक है और 2 साल में इसका जो बजट आवंटन है करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है और जो टारगेट जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है करीब 3.5 करोड़ नए रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। क्या नाम है? मैं अजीत कुमार, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान अंचल से।